दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी इंसान, हिंदुस्तान का सिटीजन, अगर इंडिया से, भारत से प्यार मोहब्बत करता है तो वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर होगा। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट थे राजकुमार कोविंद, उनको ये काम सौंपा गया था। उन्होंने रिपोर्ट ली और उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो 62 पार्टीज को लिख के बोला था और उनसे उनके कमेंट मांगे थे, जिनमें 47 ने रेस्पॉन्ड किया। 15 पार्टीज ने ये जरूरी भी नहीं समझा कि वो रेस्पॉन्ड करें और 32 पार्टीज ने इन फेवर वोट किया और 15 ने उसके अगेंस्ट में किया। दोस्तों, आगे जाने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए उसके फायदे क्या हैं। वैसे तो बहुत फायदे हैं एक इलेक्शन होने के, लेकिन मेरी नजर में 3 फायदे मेन है। सबसे पहला फायदा है ब्लैक मनी। हर इलेक्शन में ब्लैक मनी चलता है। अगर ये दोनों इलेक्शन कंबाइन कर दिए गए, जो कि कहते हैं स्टेट इलेक्शंस और आपका मेन पोल्स जो होते हैं, उन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाता है तो अगर कोई पैसा लग रहा है तो वो एक बार लगेगा, हाफ हो जाएगा। और दूसरा, जब हर स्टेट में होता है तो हर स्टेट में अलग अलग पैसे लगते हैं और ये ब्लैक मनी को रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये तो आप भी ये बात समझ रहे हो। तो पहला तो ब्लैक मनी हो। दूसरा, मुझे बहुत बड़ा रीजन समझ में आता है कि क्षेत्रीय पार्टी जो हैं उनका वर्चस्व कम होगा। नेशनल इश्यूज पे लोग ज्यादा बात करेंगे अगर स्टेट और नेशन का इलेक्शन एक साथ होता है तो, क्योंकि आदमी अपने माइंड को बहुत ज्यादा अलग नहीं कर सकता है और ये थोड़ा मुश्किल होता है कि एक जगह जाके एक वोट वो कांग्रेस को दे और दूसरा वोट वो बीजेपी को दे। पॉसिबल है। और स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस का मतलब ही यही है कि स्टेट में आपकी जो वोटिंग पैटर्न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और नेशनल में वोटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, लेकिन वो आदमी तो सेम है ना। उसके पास जो इश्यूज हैं वो तो सेम है ना। तो अगर वो एक स्टेट पॉलिटिक्स से उठकर वो फिर नेशनल पॉलिटिक्स में देखने लगता है कि मेरे देश के लिए क्या अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए क्या अच्छा है, तो उसकी वोटिंग पैटर्न उसके हिसाब से करता है। और इसीलिए जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, जिनमें से कि आप जानते हैं एआईडीएमके है, विरोध कर रही है का, और आपका डीएमके विरोध कर रही है, आप विरोध कर रही है, टीएमसी, एसपी, एएमआईएम और इवन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। और कांग्रेस वो जानती है कि आज की डेट में कांग्रेस एक तरीके से थोड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी ही बन गई है। तो ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनको अपना वर्चस्व दिक्कत में लगता है कि शायद उनको आगे उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी अगर दोनों इलेक्शंस एक साथ हो गए तो। लेकिन फिर भी अब देखिए कि 32 पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इसका फेवर किया है। और एक जो सर्वे कराया गया है, सर्वे में 80% इंडियंस ये सोचते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और उसी से भारत विकसित कर सकता है। और देखिए ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। 1967 में ऐसा ही था। 1970 में इंदिरा गांधी ने चेंज किया था केवल अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के रीजन से। और दूसरा, इसमें यह भी कहा गया है कि जितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं वो विद इन 100 डेज होंगे। और मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसकी मेन चीजें ये हैं कि हर इलेक्शन एक साथ होगा और अगर किसी इलेक्शन की डेट पहले है तो जो पार्टी उस स्टेट में
राज कर रही है उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा, और जो जिनका टाइम 1 साल से कम रह गया है उनको भी एक्सटेंशन दिया जाएगा। अब दोस्तों आते हैं तीसरी सबसे बड़ी वजह। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हमारा देश कॉन्स्टेंटली इलेक्शन मोड में रहता है। इसमें आचार संहिता लगती रहती है, डेवलपमेंट कामों में बहुत रुकावट होती है, और ये आपकी एक कास्ट पॉलिटिक्स चलती रहती है। अगर सेंटर को कोई एक पॉलिसी बनानी है तो सबसे पहले सेंटर ये देखता है कि किस स्टेट में इलेक्शन है, एंड एवरी सेकंड और थर्ड मंथ देयर इज एन इलेक्शन। तो इलेक्शन मोड इंडिया में खत्म ही नहीं होता। अब आप ये देखिए कि सपोज कोई एक एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहारियों के अगेंस्ट में है, बाई चांस समझ लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और एमपी में इलेक्शन है। अब बिहारी तो एमपी में भी है, तो एमपी का इलेक्शन इफेक्ट होगा क्योंकि बिहारी फिर वोट नहीं देगा सेंट्रल। लेकिन अगर सब चुनाव एक साथ हो जाए तो क्या होगा कि 4-4.5 साल तक केवल हिंदुस्तान भारत के डेवलपमेंट की बात होगी, कास्ट पॉलिटिक्स कम हो जाएगी, और लास्ट के 4 महीने ऐसे होंगे जिसमें कि ये पॉलिटिक्स खेली जाएगी। जो आज पूरे साल खेली जाती है वो फिर 5 साल में केवल 3 या 4 महीने ही खेली जाएगी। तो इससे कास्टिज्म भी कम होगा और लोग देश प्रेम की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, भारत की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, बनस्पत की अपने छोटे छोटे स्टेट्स को ज्यादा देखेंगे। और उसमें नेशनल पार्टीज हैं जो, अब देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भी निकल के आएंगी आगे, और वो नेशनल पार्टीज हो सकता है आगे समय में बन जाएं। जैसे एसपी है, उनको पिछली बार 35 सीट्स मिली थी, वो भी एक नेशनल पार्टी बन सकती है। और ओवैसी साहब की पार्टी है, वो भी एक नेशनल पार्टी बन सकती है, एआईएमएम। उसके साथ मैं कहता हूं कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है ही। और अल्लाह, इस टाइप की जो कुछ पार्टीज हैं, आप है, ये जो 4 या 5 पार्टीज हैं वो नेशनल पार्टीज बन सकती हैं, उनका वोट शेयर ज्यादा हो सकता है, और इससे पूरे देश को ही फायदा होगा। दोस्तों बताओ, आज इंडिया की ग्रोथ रेट 8.2 है ना, और मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर ये लागू हो जाता है तो इंडिया की रेट 10 से 11 के बीच में 100% चली जाएगी। और दूसरा, जो पूरा इलेक्शन का एक इलेक्टोरल सिस्टम है, उसमें जो आज की डेट में 50 से लेकर 60% तक वोटिंग होती है, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो इसमें कम से कम 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी। और ये हमने देखा है केरला में 1997 में, जहां पे दोनों इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस एक साथ हुए थे, तो वोटिंग परसेंटेज आपकी 20% बढ़ गई थी। और सेम चीज हमने देखी थी आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में, जब दोनों इलेक्शन साथ में हुए थे तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है। मतलब यह है कि एक आदमी की जो अपने देश में भागीदारी में एक हाथ होता है, उसको लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया, मैंने अपने देश के लिए वोट दिया, वो परसेंटेज बढ़ जाती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप वोट देने जाते ही नहीं हैं तो आप किसी से पूछ नहीं सकते कि आपने मेरे साथ क्या किया। लेकिन अगर आप गर्मी में 45 डिग्रीज में वोट देने जाते हैं तो जिसको आपने वोट दिया होता है, आप ये मन में सोचते हैं कि यार, ये आदमी जो है ये मेरी प्रति जवाबदेह है, इसको मेरी चीज का जवाब देना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 घंटे लाइन में लग के इस आदमी को वोट दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कांस्टेंट पॉलिटिक्स होती है,
वो खत्म हो जाए और इंडिया से अगर एक जातिवाद खत्म तो नहीं हो सकता, कम हो जाए, या उसके बारे में लोग कम से कम 4.5 साल तक बात करना कम कर दे, तो आप देखिए देश की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जरूर बाकी पार्टीज को ये चीज सोचनी चाहिए जो इसको विरोध कर रहे हैं कि ये भारत के हित में है। शायद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके हित में भी हो, लेकिन आज के दिन में मैं सब पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि आप सपोर्ट कीजिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको आपके सपोर्ट की और नंबर्स की जरूरत है। 362 चाहिए मेंबर्स, जिसमें उनके पास अभी केवल 293 है, और राज्यसभा में उनके पास 163 में से 119 है। उनको आपका, बाकी पार्टीज का सपोर्ट चाहिए। उसके बिना ये जो चेंज है हिंदुस्तान में, ये नहीं आ पाएगा। और ये चीज पार्टी लाइन से ऊपर रख के सोचनी है पूरे देश को, पूरे देश की पार्टीज को। और जो विरोध कर रहे हैं उन पार्टीज के जो वोटर्स हैं, उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि जो उनकी पार्टी देश का विरोध कर रही हैं, वो उनका क्या सपोर्ट करेंगी, क्या हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।